নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 17 अध्याय में। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे, 15 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.17.15 to 20, 15 नंबर श्लोक। दृष्ट्वान्यंश्च महोत्पतन् अतस्तत्त्वविधा प्रजा ब्रह्मपुत्रान् ऋषिभिता निनिरे विश्वसंप्लवम्। Yes, continue. इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। और एक बार माता जी, हाँ ठीक है, ओके। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। क्लियर ही है। यस, कुछ भी क्लियर नहीं होगा तुरंत रोक दीजिएगा। वेरी क्लियर। तात्पर्य अशोक मिश्रा प्रभु हैंड रेस किए हुए। यस अशोक प्रभु जी। पूर्ण प्रभु की इन लोगों को ज्ञात था कि हम पहले जय विजय थे, अभी हमारा पतन हो के रूप में नहीं तो लिखा है इसमें। क्या लिखा है? उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत थे, तो वो भयभीत नहीं थे, लेकिन बाकी लोग भयभीत के माने ब्रह्मा के 4 पुत्र के अतिरिक्त। ब्रह्मा के 4 पुत्र को मालूम था ना, अरे उन्होंने तो श्राप दिया, उनके वजह से तो पतन हो रहा है। ठीक है, उनके अतिरिक्त माने ब्रह्मा के 4 पुत्र के अतिरिक्त। अच्छा, अभी और एक चीज देखिए, अभी तो ब्रह्मा जी ने सब देवता लोग को भी बताया ना, फिर भी इससे तो पता, फिर भी डरे हुए हैं उन लोग, लग रहा है, इससे पता चल रहा है। हालांकि ब्रह्मा जी ने क्लियर किया ना देवताओं को ये ऐसा क्यों हो रहा है। तात्पर्य भगवत गीता के 7वें अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह भी बताया गया है कि कौन सा श्लोक? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रकृति गुणे क्रियमाणा नहीं, ये है क्या? अतिक्रम नहीं कर सकता है। अच्छा, वो अतिक्रम नहीं कर सकता, इस यही हिंट है। बोलिए कौन सा श्लोक? इतना गुणमयी है कि इसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है, लेकिन जो उनका शरणागत हो चुके हैं उनके लिए एक्सीलेंट, वेरी नाइस टू माता जी। होशा गुणमयी है। हाँ, होशा नहीं, ऐसा शहनाई का आवाज कहाँ से आ रहा था? ओके, एनीवेज, यस, आगे। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया कृष्ण को अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। श्रीमद् भागवत के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि 2 महान असुरों के जन्म लेने से अनेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात सतत होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए हैं अथवा उनकी संख्या बढ़ गई है। पूरा काल में दिति से उत्पन्न हुए केवल 2 असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक की आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।
ठीक है, कल भी ये सब चीज आलोचना हुआ था तात्पर्य में। आगे। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने के लिए गर्भाधान संस्कार प्रमुख था। भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह सारा संसार नरक जैसा लगेगा। लोग विश्व में शांति चाहते हैं, किंतु गर्भाधान संस्कार का लाभ न उठा सकने के कारण अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दिति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए थे, दिति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु संभोग करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छी संतान हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो सकेगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। उल्टे हमें प्राकृतिक नियमों की कठोर प्रतिक्रियाओं से जूझना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर प्रपोज। इफ यू डू नॉट फॉलो रेगुलेशंस इन लाइफ और सोशल ट्रैंक्विलिटी, वी कैनॉट एक्सपेक्ट पीस। शांति की आशा मत करिए। शांति की आशा करने के लिए शांति जैसा कार्य करना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है? सो गर्भाधान संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पूरा रूट कॉज एकदम गर्भाधान संस्कार। लेकिन गर्भाधान संस्कार से भी रूट कॉज है कि अगर माता पिता भक्त हो, क्योंकि माता पिता भक्त हो तो फिर गर्भाधान संस्कार महत्व रहेगा। अगला श्लोक 16 नंबर। और माता पिता भक्त होने के लिए और भी पीछे जाएंगे तो अच्छा कार्य करना पड़ेगा। अच्छा कार्य करेगा तो फिर कोई भक्त के जन्म में घर में जन्म लेगा। गर्भाधान संस्कार प्रभु जी गर्भ से पहले होता है ना? हाँ, गर्भाधान संस्कार आफ्टर मैरिज, बिफोर। भक्त नहीं होंगे प्रभु तो इस तत्व को समझ भी नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे। वो जड़ जगत में एकदम मत वाले रहेंगे। हाँ, एकदम ये सब लगेगा कि दिस इज बोगस। क्या गर्भाधान संस्कार? the purpose of marriage is for sambhog, you know, that will be there in their head. ये इसीलिए तो शादी किया, so that we can, you know, just be like animals, behave like animals. अभी तो उल्टा लिव इन में आ गया है प्रभु, सब तो जा ही रहा है। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद कैसे हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट शिक्षा दे रहा है जो हम लोग कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा है। आप लोग को मालूम था गर्भाधान संस्कार टर्म इस कॉन में आने के आगे? किनको मालूम था? हाथ उठाइए। तो ओके, करवी माता जी को मालूम था। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। थोड़ी सी करवी केशवी करुणेश्वरी माता जी हर की जय। ओके, यस। 16 नंबर श्लोक। तवादी दैन्यौ सहसा राजेश प्रभु थोड़ा म्यूट। पिंकी माता जी का हवा लग गया, इधर से भी आवाज आ रहा है। ववृद्ध्याते अस्मसारेण मात्री पति इव पति इव। पूरा काल में प्रकट इन दोनों असुरों के शरीर में शीघ्र ही असामान्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनके शारीरिक ढांचे इस्पात के समान थे और वे दो विशाल पर्वतों के समान बढ़ने लगे। भगवान को वीर्य से स्वादन कराना पड़ेगा।
तो इन लोग भी थोड़ा हट्टा कुट्टा नहीं होगा तो भगवान को मजा नहीं आएगा इन लोग के साथ फाइट करने में। तात्पर्य पूरा काल मतलब क्या कहेगा प्रभु? एंशिएंट टाइम, in these two प्राचीन demons काल। who प्राचीन काल, ancient time, these two demons who appeared in Pura ancient times soon began to exhibit uncommon bodily feature. They had steel-like frames, body का जो structure था एकदम steel-like, and began to grow like two great mountains. लेकिन यहाँ तो प्राचीन काल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उन लोगों के जन्म का वृतांत है, तो जन्म लेने के बाद वो लोग बढ़ने लगे। सत्य युग में हुआ ये सब घटना। हाँ, उस हिसाब से हम लोगों के लिए प्राचीन काल है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग तो पढ़ रहे हैं उनका जन्म का वृतांत, कि जन्म के बाद ऐसा उत्पात होने लगा, ये होने लगा। तो आने वाले समय में, जन्म के बाद होने वाले समय में उनकी वृद्धि इतनी विकराल रूप में देखी गई। यस, परिमति। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक असुर कहलाते हैं और दूसरे देवता। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। दिति के गर्भ से उत्पन्न दोनों हरे असुर। कृष्णा। देखिए असुर का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, फिर से पढ़िए। देवता मानव समाज की आत्मिक उन्नति करने में लगे रहते हैं, किंतु असुर शारीरिक तथा भौतिक उन्नति में विश्वास करते हैं। तो ऐसा अगर व्यक्ति है तो वो असुर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि असुर के लिए 2 सिंह होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आगे। दिति के गर्भ से उत्पन्न दोनों असुर अपने शरीर को लोह के समान शक्तिशाली बनाने लगे और वे इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते लग रहे थे। वे अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे और इसी को वे जीवन की सार्थकता समझ रहे थे। प्रारंभ में वैकुंठ के दोनों द्वारपालों जय तथा विजय को इस भौतिक संसार में जन्म लेना था, जहाँ साधुओं के शाप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदा क्रुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। अतः आसुरी व्यक्तियों के रूप में वे इतने क्रुद्ध रहने लगे कि श्री भगवान में से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा और वे भौतिक तथा शारीरिक उन्नति में ही लगे रहे। हरे कृष्ण। दिवि स्पृश्यो हेम किरीट कोटिभिः निरुद्धकष्टौ पुरदङ्गदा भुजौ तां कम्पयन्तौ चरणे पदे पदे सुकंचार कमतीत्यतष्ठतु। हाँ यस प्रभु, जो पिछला श्लोका में लिखा है ना 2 लाइन ऊपर, साधुओं के श्राप के अनुसार उन्हें श्री भगवान के प्रति सदा शुद्ध रहने की भूमिका अदा करनी थी। तो प्रभु क्या मतलब भूमिका है, तो हम लोग को आगे हम लोग जाने के यहाँ श्राप की वजह से उनका पतन हुआ है, तो क्या उन लोग को जरा सा भी ध्यान था कि हम लोग को ऐसा रोल अदा करना है, कि उन लोग भूल गए थे माया के द्वारा? भूल गए, ऑफ कोर्स भूल गया माया के द्वारा। याद रहने से कैसे गुस्सा आएगा, और गुस्सा इधर के लिखा है। हाँ, और गुस्सा आने से क्या होगा, और तीव्र होगा, वो वीर रस आस्वादन कराने में सक्षम होगा। हमको याद है कि जितना दूर याद है, ये हिरण्याक्ष जो भगवान वराहदेव से फाइटिंग हुआ, तो बहुत लंबा देर तक फाइटिंग हुआ, बहुत लंबा देर। भगवान जानबूझ के इसको खींचते गया, लंबा करते गया फाइट, और बाद में शायद एक ऐसे करके कुछ थप्पड़ मारा और मर गया। हाँ, तो भगवान को वो वीरस आस्वादन करना था इन लोग से, तो उसका लिए प्रेपरेशन, क्लाइमैक्स प्रेपरेशन और सब कुछ ठीक होना चाहिए। उनका शरीर भी वैसा होना चाहिए। सोचिए अगर कोई दुबला पतला कोई भगवान कृष्ण से वराहदेव से युद्ध करता है तो मजा नहीं आता उनको।
तो उन लोग को कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मालूम रहने से फिर वो रस आस्वादन नहीं कर पाएगा। अनुवाद। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके श्रवण मुक्तों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी, और जब वे चलते तो उनकी प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी, और जब वे खड़े होते तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। तात्पर्य। आसुरी सभ्यता में लोग अपने शरीर को इस प्रकार गठित करते हैं कि जब वे सड़क पर चले तो धरती कांपे, और जब वे खड़े हों तो सूर्य ढक जाए और चारों दिशाएं ना दिखे। हरे कृष्ण। यदि बोलिए, ये सत्य बात नहीं है? ये अभी प्रेजेंट जनरेशन में लोग जो ये जो बॉडी बिल्डिंग करता है, क्या इसलिए नहीं कि बाकी सबको दिखाने के लिए देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ? यस प्रभु, एक क्लोज पर्सन सेम टू सेम सेट हो रहा, उसी में अहंकार, चलने का ढंग, धक धक पूरा, मतलब घर का ही मेंबर का बात कर रहा, मतलब एकदम सेम लग रहा, पूरा उसके लिए लिखा पूरी तरीके से। तो बाजी हम सबसे मतलब बलिष्ठ है, डराना सबको। आगे। यदि किसी देश की कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाली प्रकट हो जाती है तो वह देश भौतिक दृष्टि विश्व के उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है। अच्छा, इफ अ रेस को क्या लिखा? इफ अ जाति, इफ अ रेस appears strong in body, their country is materially considered to be among the highly advanced nation of the world. शायद ये पाश्चात्य देश के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन लोग का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है बहुत हट्टा कुट्टा लंबा सब, सो हाईली एडवांस्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यद्यपि तो उल्टा हो गया, उन्हीं लोगों को अच्छा मानने लगा सब, है ना? ओके, अगला श्लोक 18 नंबर। श्रील प्रभुपाद क्या बताते थे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पाश्चात्य देश, मटेरियली दे आर वेरी वेल ऑफ, एंड ईस्टर्न वर्ल्ड यानी भारतवर्ष स्पिरिचुअली बहुत वेल ऑफ है। सो इन दोनों का मिलन से, पाश्चात्य देश और पश्चिमी देशों का मिलन से सारा विश्व बहुत तरक्की कर पाएगा। सो वो हम लोग देख भी रहे हैं ना, कि अगर आप देखें तो ये पूरा विश्व में जो इतना इस्कॉन मंदिर स्थापन हुआ है, तो मैक्सिमम फंडिंग कहाँ से आ रहा है? वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम स्पिरिचुअल गाइडेंस कहाँ से आ रहा है? ईस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताया था ना, कोई एक दुकान में गए थे तो पहले ही पूछा था कि व्यक्ति कि आप इस्कॉन से हो? हाँ, हमने सुना है कि आप लोग का मायापुर मंदिर के नीचे, राधा माधव मंदिर के जो प्लेटफॉर्म के नीचे मनी ऐसा छपवाने का मशीन है। तो बोलो लो, अमेरिका में सुरंग गया है। हमने सुना है, फिर और बोलते कि हमने सुना है कि आप लोग सब हम लोग का देश का पैसा लेकर विदेश में भेज रहे हैं। तो फिर हमने उनको बोला कि देखिए, पहले इस्कॉन को देखकर यही ये बात याद आया आपको, बहुत दुखजनक है, दैट यही चीज पहले याद आया भक्त को देख, इस्कॉन को देखकर भी, इस्कॉन के मेंबर्स को देखकर। तो फिर हमने बोला देखिए, ये जो नया मंदिर हम लोग को आ रहा है, हाँ नया मंदिर आ रहा है। हाँ, तो आपको जान के खुशी होगा कि इसके लिए भी बहुत डोनेशन हमने इकट्ठा किया, और 90% डोनेशन जो इकट्ठा हुआ सब इंडिया के बाहर से आते हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति ने 250 करोड़ दे दिया, अल्फ्रेड फोर्ड ने। तो बताइए, पैसा यहां से वहां गया या वहां से यहां आया? तो बोलो अच्छा, तब तो ठीक बोला आपने। हाँ, तो लोगों का बहुत गलत फहमिया रहता है इस्कॉन के बारे में। मैंने कितना बार सुना, ओ इस्कॉन सब विदेशी समझता, विदेशी। हाँ, फिर ओ আপনি ইসকন, ওটা তো বড় লোকের সংস্থা, না আমি জয়েন করবো না বাবা, ওটা তো বড় লোকদের জন্য। क्या गलत फहमी। बोलिए, हम लोग
कभी आप लोग कोई एंगल से देखा कि हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि बड़ो लोग छोटे लोग कौन है? क्लास में क्या ऐसे कुछ क्राइटेरियाज है? क्लास जो अटेंड कर सकता है उसका पैसा होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए? कभी नहीं। आप लोग को कुछ भक्त लोग को गलतफहमी हो सकता है कि प्रभु जी लेकिन वीआईपी पास तो उन्हीं को मिलता है ना जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा चेक काटता है। हाँ तो क्या होता है, जो वीआईपी पास नहीं मिलता है क्या उनको भगवान जगन्नाथ का प्रसाद नहीं मिलता है? बताइए। मिलता है प्रभु, मिलता मिलता है, सबको मिलता है। लाइन में खड़ा होकर कितना लोग खिचड़ी खा रहा है? हजार हजार लोग खिचड़ी खा रहे हैं। पूरी नहीं मिलता प्रभु जी, हाँ पूरी नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं घर में बनाकर खा लीजिए, जगन्नाथ को भोग देकर। गैस हो जाएगा माता जी। प्रभु ए- वीआईपी प्रसाद से अच्छा खिचड़ी आलूदम और हलवा लगा। बोल रहे गैस हो जाएगा, वहाँ का पूरी एसी एकदम में गरम, बैठने वो को भी नहीं एकदम मिलता। गरम रहता है प्रभु जी, हम्म घर वो में एकदम छान गरम के छान रहता के- है। जो नॉर्मल प्रसाद होता है एकदम धुआं निकलता है, और वीआईपी में ठंडा ठंडा मिलता है। हाँ, अरे तो बोल, तो इससे उसमें जगन्नाथ जी एसी रहता है ना, ठंडा हो जाता है, इधर हवा गर्म रहता क्या है। पता चलता है जगन्नाथ जी सबके लिए कृपालु है, सबके लिए, वीआईपी के लिए, सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी। प्रभु जी ये जो यहाँ पे जो लाइन लिखा है इसका कोई एग्जाम्पल बताइए ना, किसी देश का कोई जाति बलिष्ठ शरीर वाला, इसका कोई एग्जाम्पल देश का है? मैं तो बताया आप लोग को, श्रील प्रभुपाद कितना बार ये प्रवचन में बताया कि जो आप लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, आप लोग जो विदेशी कुछ लोग हैं, कुछ देश का आदमी लोग थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है प्रभु। तो प्रभुपाद जी ने बार बार प्रवचन में बताया है कि आप लोग देखिए, आप लोग का हट्टा कुट्टा शरीर, आप लोग बहुत सेवा कर पाएंगे, इसलिए प्रभु माने भगवान ने आप लोग को सेवा में लगाया है। प्रभुपाद जी बहुत बार लेक्चर में बताया विदेशी लोगों को, देखिएगा उन लोग का स्ट्रक्चर देखिएगा, उन लोग का हाइट देखिएगा, बहुत हट्टा कुट्टा है, बहुत सेवा कर सकता है। सो फिर शक्ति मिला, देखिए शारीरिक शक्ति वहां से और आध्यात्मिक शक्ति इंडिया से। पाश्चात्य देश से, सॉरी पश्चिमी देश से, तो दोनों का मिलन से बहुत प्रगति होगा। ये श्रील प्रभुपाद, यही बात जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बार लेक्चर में बताया। आप लोग श्रील प्रभुपाद का लेक्चर श्रवण कीजिए। मैं और एक बात सोचा हूँ, मैं सोचा कुछ दिन बाद शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेट में रहा नहीं जा रहा है। ये श्रील प्रभुपाद का अगर इस्कॉन डिजायर ट्री में आप लोग देखेंगे तो देखिएगा लगभग 32 हिंदी लेक्चर्स है, हिंदी लेक्चर्स। तो मैं प्लान कर रहा था कि हफ्ते में एक दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद का लेक्चर्स सब एक साथ श्रवण करेंगे, हिंदी लेक्चर्स, और उसके बाद उनके लेक्चर्स के ऊपर काहुत होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। तो मैं हरि ये, बोल, हरि बोल। क्या नाम है उनका, गुसानी प्रभु का जो डॉटर है, क्या नाम है, कृति ने क्या, कृति नाम याद है, कृतिका माता जी से आज ही बात, आज ही अमेरिका से वापस आई, एक्चुअली बात आज ही हुआ। तो वो वाणीपीडिया में बहुत साल से काम कर रही है वाणीपीडिया में। तो उनको मैं, पंकज प्रभु भी वाणीपीडिया में बहुत सेवा किया है, तो हाँ, हम लोग का पंकज नहीं तो राजेश हो गए एक समय। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे कुछ हमको लेक्चर्स दीजिए जिसमें लेक्चर होगा, वीडियो होगा, और नीचे हिंदी में वो जो लिखा रहता है ना, लेक्चर जो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, उसका हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो बोल रहे दे रहा है, अभी बहुत व्यस्त हो गया, तो बता रहे ठीक हम देंगे। एक तो भेजा, गलत भेजा, तो बहुत जल्दी हम लोग ये शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद का कोई एक दिन हम लोग चुन के रख देंगे, हो सकता है कि मंगलवार या वेडनेसडे होगा श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स। यस पिंकी माता जी। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी जो पीछे बहुत सारा पिक्चर्स है उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, वो पिक्चर्स भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। यस, पिछला बुक में था ना, इस वाला बुक में था या पिछले वाला बुक में था? इसमें है प्रभु जी, इसी में था, अभी इसमें भी है। इसमें है प्रभु जी। अच्छा, पिक्चर्स एक्चुअली थोड़ा ये स्क्रीन शेयर होने से और अच्छा होता। भारती माता जी, ये पीडीएफ फाइल में पिक्चर्स है क्या? एक बार देख लीजिएगा बाद में। नहीं है प्रभु जी, नहीं है, ओके ठीक है। मे बी आप में से कोई एक सेवा ले सकते, थोड़ा पिक्चर्स को खींच के रखिए, और जब हम लोग आलोचना करेंगे पिक्चर्स को तो वो थोड़ा शेयर कर सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, क्लास अभी? जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है ना, उस समय हम लोग ये पिक्चर्स जो है उसके बारे में थोड़ा आलोचना कर सकते हैं। हाँ भारती माता जी। बोल रहे प्रभु जी अभी पिक्चर दिखा है? नहीं अभी तो क्लास खत्म, पहले देखते टाइम बचता है या नहीं। कभी कभी टाइम बच जाता है ना, तो उस समय हम लोग ये जो बुक्स में जो पिक्चर्स है वो देख के हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो अरे किसी दो दो चार और पिक्चर थोड़ा खींच के रख दीजिए, सो दैट अगर आज टाइम बच जाए तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस संगीनी शापे माता जी। हाँ प्रभु जी, लिखा है ना उन्नत राष्ट्रों में गिना जाता है। WWE जो आता था प्रभु रेसलिंग में, तो वो पदक मिलता था ना, गोल्ड मेडल, ये सब, तो उससे भी राष्ट्र का नाम होता था।
वो भी आ सकता है इस जगह पर। हरे कृष्ण। हमको तो एक तो ये जो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये याद आ रहा है, और दूसरी बात ये जो आर्यन लोग था, आर्य, उन लोग का भी शायद ये मैं परपोर्ट्स में ही पढ़ा, दे ऑल्सो हैड वेरी फिजिकल स्ट्रक्चर, वेरी नाइस फिजिकल स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग को एक ही चीज, हम लोग को भक्त के लिए इससे क्या सीखना है, यही कि जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर हो इसीलिए है कि भगवान की सेवा कर पाए। तो इसीलिए भक्त लोग क्या करता है, भक्त लोग क्या कोई एक्सरसाइज नहीं करता है? करता है। क्यों करता है? शरीर को मेंटेन करने के लिए। क्यों शरीर को मेंटेन करता है? सुधा ठाकुर जी की सेवा में लगा पाए। नहीं तो बीमार पड़े रहेंगे तो जब भी नहीं हो पाएगा। बीमार पड़े रहेंगे तो मंदिर पे कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं कर पाएंगे, कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। सोचिए जब बीमार पड़ रहेंगे ना, ये जो क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं, सोचिए अभी 104 बुखार है, कि क्लास अटेंड करने का मन करेगा? नहीं करेगा। जब करने का मन करेगा? आई डोंट नो, हमको तो नहीं करता है। बीमार होता तो बहुत कष्ट करके वो माला खत्म होता है। तो इसीलिए शरीर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है भक्त लोग के लिए। तो मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा? प्राणायाम कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, जो हाँ, और प्राणायाम तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या आ सकता है मेंटेनेंस के लिए, शरीर मेंटेनेंस के लिए? मॉर्निंग वॉक, भोजन प्रभु, हाँ हाँ, सात्विक भोजन और लेस ऑयली भोजन, और योगा। योगा हाँ क्या मैम? हाँ स्विमिंग इज वेरी गुड। रनिंग, ये सब करने, हाँ राजेश प्रभु, रनिंग प्रभु जी, रनिंग, हाँ दौड़ना, मंदिर की तरफ, जॉगिंग, सुबह मॉर्निंग मंदिर की तरफ दौड़िए। प्रभु जी सबसे अच्छा बात है जब बॉडी बलिष्ठ में राम जी का, कृष्ण जी का फिटनेस कैसा था और रावण और कुंभकर्ण का कैसा था? उन लोग बॉडी बिल्डर था, हट्टा कट्टा था, लेकिन उन लोग बॉडी बिल्डर था ऐसा नहीं है। रावण कुंभकर्ण बॉडी बिल्डर था ऐसा नहीं। उन लोग नहीं, जैसे जो दिखाता है एकदम लंबा चौड़ा, काफी बड़ा बड़ा, और कृष्ण और राम। देखिए वो तो ये भौतिक जगत के लोग जब ये आध्यात्मिक जगत का ऊपर मूवी बनाएगा तो ऐसे ही दिखाएगा। अच्छा वो ये प्रसंग उठा, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भौतिक जगत के लोग जब आध्यात्मिक जगत के ऊपर पिक्चर बनाएगा ना तो ऐसे ही बनाएगा। कुछ दिन आगे वो आदि पुरुष पिक्चर रिलीज हुआ था। देखिए मेरा जस्ट सी माई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मेरे शिक्षा गुरु मोहनगंज प्रभु का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखिए। तो मैं सोचा कि ये तो रामायण के ऊपर है तो सबको लेकर जाएंगे। तो मैं भारती माता जी को भी बोला कि हम लोग एक पोस्टर बनाइए कि कल ही हम लोग सब आदि पुरुष पिक्चर देखने जाएंगे क्लास तो हम 2 महीना से विरोध में प्रचार कर रहे हैं, 2000 में नहीं दिए सर। तो फिर मैंने सोचा कि मोहनगंज प्रभु से तो परमिशन ले ले पहले। तो मैंने प्रभु को फोन किया, प्रभु को बोला प्रभु जी ये रामायण के ऊपर एक नया पिक्चर रिलीज होने वाला है, तो क्या हम लोग ले जा सकते हैं अपने मेंबर्स को? तो हमको लगा कि प्रभु तो कभी मना नहीं करेंगे, रामायण के ऊपर है तो क्यों मना करेंगे। तो प्रभु ने बहुत सुंदर समझाया कि देखिए ये तो कोई जड़जागतिक व्यक्ति रामायण के ऊपर पिक्चर बना रहा है, और जो कैरेक्टर्स चूज किया, जब ये हम लोग पिक्चर देखेंगे तो प्रभु ने यही बात बताया कि जो हम लोग का जो शास्त्र अध्ययन करके, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत अध्ययन करके जो हम लोग भगवान रामचंद्र जी को एक पिक्चर अपने मन में बैठाया, सीता मैया को एक पिक्चर अपने मन में बैठाया है, लक्ष्मण जी को एक मन में पिक्चर बैठाया है, ये सब शास्त्र अध्ययन करके, ये सब प्रामाणिक शास्त्र अध्ययन करके जो हम लोग एक पिक्चर बैठाया, वही जब ये सब जड़ जागतिक व्यक्ति के द्वारा पिक्चर देखेंगे वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सीता मैया का जो पिक्चर है वो अपने जो कल्पना में जो हम लोग सोचते हैं सीता देवी को इतना अध्ययन या क्लास करके, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो हमको लगा कि एकदम 100% ट्रू, एकदम 100% ट्रू। देखिए जैसे हम लोग, जैसे संगिनी माता जी बता रहे थे ना, असुर लोग माने बॉडी बिल्डर, ये तो हम लोग पिक्चर दिमाग में कैसे घुसाया, क्योंकि जितना हम लोग ने आज तक पिक्चर देखे होंगे अशोक प्रभु, हरे कृष्ण, ये रामायण महाभारत में सब असुर लोग का माने बॉडी बिल्डर, काला होगा और सब लंबा चौड़ा एकदम है, वो माने असुर। देख के समझ में पिछले श्लोका में तो वही चीज बोला है ना, बड़े थे, ऐसे थे, वैसे। मस्कुलर बॉडी माने बाइसेप ट्राइसेप्स हो गए ऐसे।
तो ऑलरेडी एक पिक्चर बैठ जाता है। और वैसे भी जब हम लोग यही बॉलीवुड टॉलीवुड हीरोइंस को देखेंगे, कोई सीता मैया का रोल लिया है, तो सोचिए कितना कंफ्यूजिंग पिक्चर मन में रहेगा। ये सब जो बॉलीवुड टॉलीवुड के एक्ट्रेस है, ये सब जब उतना एलिवेटेड उन लोग का रोल निभाएगा। ये तो गलत प्रचार किया गया, जानबूझ के गलत इसका हुआ है, मतलब सीता का पूरा मतलब बेकार किया गया है। हाँ। सही नहीं तो 2 महीना से सबको बोल रहा है नहीं करना देखने जगह। तो देखिए, उसीलिए हमको फिर लगा कि पहले हमको बहुत खराब लगा, रहे क्या मना कर दिया प्रभु ने, रामायण ही तो था। फिर हमको इतना अच्छा लगा कि प्रभु कितना सुंदर से समझाया, इट वाज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कौन गंतव्य की जय। सो वेरी नाइसली प्रभु जी ने एक्सप्लेन दिस। वही फिर हमको लगा कि देखिए, हम लोग का छोटा दिमाग में ये सब आता नहीं है, लेकिन हम लोग का जो सीनियर्स है, वेरी वेरी एलिवेटेड वैष्णवास है, उन लोग का हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। कि हम लोग का छोटे खोपड़े में ये सब घुसेगा नहीं। हम लोग को लगेगा तुरंत वी टेक वेरी स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्टिव डिसीजन। हाँ, ये तो सही है, रामायण है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कौन बना रहा है, देखिए पहले कौन कास्ट किया जा रहा है, देखिए पहले आपके मन में क्या पिक्चर है, क्यों है वो मैचिंग होगा। डायलॉग बिल्कुल घटिया घटिया प्रभु, कोई मुसव्वर बोल कर लिखे हैं। तो फिर अच्छा हुआ देखा नहीं और ले भी नहीं गया। फिर प्रभु ने बोला, देखिए हम लोग भी एक बार कुछ साल आगे गए थे पिक्चर में, सब इस्कॉन भक्त लोग के साथ। आप लोग को याद होगा, मैनी स्क्वायर में गया था हम लोग। अभी चरण हाँ, वो हरे कृष्णा जो पिक्चर रिलीज हुआ था इस्कॉन के द्वारा, उसको देखने के लिए। और पूरा पिक्चर हॉल में सब हरे कृष्णा भक्त लोग था। उस आनंद का अलग मजा था। आई डोंट नो आप लोग कौन कौन थे उसमें। हम लोग भी थे प्रभु जी। सब थे ना। हाँ, वो बहुत आनंद हुआ था। ये पिक्चर तो बहुत बेकार थे प्रभु जी। वही वो सब रोल अगर कोई भगवान का भक्त बनाएगा ना, निभाएगा ना वो सब रोल, तो बहुत अच्छा से निभाएगा। वही अगर डायरेक्शन, अगर कोई अगर किसी को प्रोड्यूसर को ऐसा पिक्चर बनाना है, तो इसको उनका अप्रोच करना चाहिए। जो लोग भगवान के भक्त हैं, उन लोग के ऊपर, उन लोग को लेकर कास्ट करना चाहिए। आई डोंट नो कितना चलेगा, क्योंकि लोगों का तो पॉपुलर लोग चाहिए। ये तो विरोधी दल लोग बनाया ना प्रभु, फेवर में नहीं बना, फेवर में। अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? 18 या 19? 18 अनुवाद हो गया? नहीं प्रभु जी, श्लोक होगा। श्लोक होगा, अच्छा होगा। प्रजापतिर्नाम तयोर अकारशित य प्राक् स्वदेहात् यमयोर अजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विधु प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसा असूत सग्रत। जीवात्माओं के सृष्टा कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा, और जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा। The one who was born first, he named Hiranyaksha. तो हिरण्याक्ष तो बड़ा है। And the one who was conceived by Diti, first conceived by Diti, he named Hiranyakashipu. ये क्या हो गया? अच्छा, कंसीव पहले किसको किया? हिरण्यकशिपु। लेकिन बाहर कौन निकला पहले? हिरण्याक्ष ने। बड़ा कौन हुआ प्रभु? बड़ा कौन हुआ? बिग क्वेश्चन। जो भी है, दो भाई एक साथ है, ठीक है। इसीलिए कल हम लोग कंफ्यूज थे। हम पढ़े थे बड़े हैं, बाद में फिर माता जी बोली छोटे हैं। वैसे जन्म से पहले ही नामकरण हो गया था ना क्या? कहाँ लिखा है ये बात? तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा था, कौन छोटा था, कौन पहले था, कौन बाद में? जन्म के बाद में ही नामकरण हुआ, लेकिन ये तो सुखदेव गोस्वामी को मालूम। 1 मिनट का भी देरी तो छोटा तात्पर्य में होगा प्रभु जी, तात्पर्य में। नहीं, जब दो पेट में थे, गर्भ में थे,
तो कौन पहले कौन बाद में, ये सब जान गए थे वो। कौन वो कौन? ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। इन लोग नहीं अच्छा नहीं नहीं है, इन नहीं, लोग को मालूम नहीं है। कश्यप मुनि। कश्यप मुनि कैसे मालूम है? कश्यप मुनि को, कश्यप मुनि तो बाहर निकलने के बाद नामकरण होता है। लेकिन तो वो कैसे जान गए कि ये पहले आना चाहिए था उसको, तो ये आ गए। कहाँ लिखा है? तात्पर्य में सब है। ओके, तात्पर्य में सब है। तात्पर्य पढ़िए। पिंड सिद्धि नामक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ में गर्भावस्था का बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। यह बताया गया है कि मनुष्य के वीर्य के 2 बिंदु क्रमशः स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होते हैं तो 2 भ्रूणों का विकास होता है, और जब वे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वे गर्भधारण के क्रम से विपरीत क्रम में निकलते हैं। अतः जिस शिशु का पहले गर्भधारण होता है वह बाद में जन्म लेता है और बाद वाला पहले जन्म लेता है। यहाँ पर हिरण्याक्ष पहले प्रकट होता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह बाद में गर्भ में आया था, जबकि हिरण्यकश्यपु पहले गर्भ में आया था, इसलिए वह बाद में प्रकट हुआ। कहाँ लिखा हुआ है नामकरण? आप लोग बोलते रहा, इन्हें तात्पर्य में दिया हुआ है। नहीं, बात यहाँ प्रभु की गर्भ के अंदर में यहाँ जो नामकरण हुआ ना, ये पहला इनका ये जो क्या बोले उनको गर्भाधान हुआ। अशोक प्रभु, इतना सिंपल चीज पूछ रहे हैं आप। नामकरण कभी गर्भ के अंदर में रहने से? नामकरण हम जानबूझ के बोले नामकरण, चूंकि ये वो जान गए थे कि ये वाला बड़ा है पहले गया है, ये वाला छोटा है बाद में आया है, तो इस तरह से वो नामकरण बोल दिए। लेकिन नामकरण एक्चुअली वो नहीं था, लेकिन वो टारगेट तो रख दिए थे ना कि ये बड़ा है ये छोटा है। मेरे को दिमाग में घुसा नहीं आपका प्रश्न अभी तक। ओके, नहीं, ये तो गर्भाधान प्रोसेस का बात यहाँ कश्यप ऋषि बहुत बड़े थे प्रभु जी, वो सृष्टा थे। जीवात्माओं के सृष्टा थे कश्यप मुनि, तो उनको पता चल गया पहले कौन गर्भ में आया, पहले कौन बाद में कौन आया। फिर प्रभु अगर वो ऐसे लिखते हैं जो आगे गया और पीछे जाएगा, पीछे आया, तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए। ये अनुवाद कौन बोल रहा है? शशि माता जी, ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये तो प्रभुपाद जी मैत्री बोल रहे हैं। ये श्लोक प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे, श्लोक मैत्री जी बोल रहे हैं। तात्पर्य, हाँ, तो मैत्री नहीं, श्लोक तो मैत्री मुनि बोल रहे हैं ना। हाँ, विदुर को उन्होंने सुना था जो भगवान से, तो भगवान को तो मालूम होगा ना। जो पहला आया था वो बाद में हिरण्यकशिपु। नामकरण तो बाद में हुआ, लेकिन हर एक जीव का तो एक टैग रहता है ना, ये वाला जीव बाद में आया था, ये वाला जीव पहले गर्भाधारण हुआ था लेकिन बाद में निकला। यही बात हो रहा है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये पिंड सिद्धि में जो लिखा हुआ है कि अगर जुड़वा बच्चा हो तो कैसा होगा, कैसे ये जुड़वा बच्चे का प्रोसेस कितना डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें इसका मतलब शास्त्र में सब कुछ है, सब कुछ है। अलग अलग रिसर्च लैब कोई दरकार नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है शास्त्र में। कितना डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे जुड़ा बच्चा होता है, दुर्बल बच्चा होता है तो कैसे पहले कौन निकलता है, एक्सेट्रा। कितना डिटेल में दिया हुआ है। मैं एक चीज आप लोग को बता सकता हूं कि अभी से और पुरंजन उपन जाएगा इसके बाद, अमेजिंग अमेजिंग तात्पर्य। सिर्फ जुड़े रहिएगा डेली, जो तात्पर्य में सुनिएगा सीखिएगा। हम लोग जो सीखेंगे माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। डोंट ट्राई टू मिस, एटलीस्ट नाउ ऑनवर्ड्स जो भागवतम चलेगा, डोंट ट्राई टू मिस। कोई दिन मिस मत कीजिए। अगर मिस हो गया तो एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा घर में। आगे 19 नंबर श्लोक। चक्रे हिरण्यकशिपुर ऊर्ध्वं ब्रह्मा वरेण च पाला लोकं किं तो ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ था। तो
तो देखिए ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु, सो जो पहले कंसीव हुआ उनको ज्येष्ठ बोला गया, हालांकि वो ये बाद तो में निकला। यही बता रहे थे प्रभु कि जब वो कश्यप मुनि थे इस चीज को डिफाइन कर चुके थे कि ये बड़ा है पहले, है ना। माने जो गर्भ में पहले आया है उनको बड़ा वो पहले मान चुके थे। कहाँ लिखा है ये बात? यही ना हिरण्यकशिपु हुआ, नाम ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु, ये तो बाद में आया है, हिरण्यकशिपु तो श्लोक- जन्म बाद में हुआ। वो तो हिरण्यकशिपु जन्म बाद में हुआ। अच्छा एनीवेज हमको समझ नहीं आया। ना पिछले श्लोक में दिया गया है प्रभु कि जो पहले कंसीव हुआ वो बाद में आएगा। हाँ तो ये तो पहले आ गए लेकिन बाद में पैदा हुए, तो इनको तो आधुनिक माने इस युग के क्या बोलते हैं भौतिक जगत के अनुसार छोटा होना चाहिए, लेकिन कश्यप मुनि ने उनको बड़ा माना है। हाँ वही बात पूछ रहे हैं। ओके। तात्पर्य पढ़ूं? एक सेकंड रुक जाइए। The elder child Hiranyakashipu was unafraid of death from anyone within the three worlds because he received a benediction from Lord Brahma. अभी देखिए, अभी तो शॉर्ट में आ जा रहा है समराइजेशन, बता ही दे रहा है कि ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, लेकिन बाद में पूनम जायसवाल माता जी बाद में बहुत डिटेल में आएगा कि कैसे उनको वरदान मिला, क्यों वरदान मिला, क्या तपस्या किया था, ब्रह्मा जी आकर क्या बोला, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, डिटेल में आएगा। अभी सब संक्षेप में आता है। चैतन्य इस पे तो हुआ था प्रभु जी जम्मू पॉइंट ना, प्रहलाद महाराज वाले पे हाँ सब आया था उसमें। ऑलरेडी हो चुका है क्या? मतलब आप क्विज करवाए थे प्रभु जी, वो जब आया था नरसिंह चतुर्दशी। हाँ वो तो ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बाद में भागवत में डिटेल में आएगा, वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो बता दिया तो आप लोग को लगेगा कि वो हो गया ऑलरेडी। नहीं नहीं हुआ नहीं, आएगा। He was proud and puffed up due to this benediction and was able to bring all three planetary systems under his control. तात्पर्य अगले अध्यायों में पता चलेगा कि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की थी और तब उसे अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः ब्रह्मा जी किसी को अमर होने का वर नहीं दे सकते, किंतु अप्रत्यक्षतः हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस भौतिक संसार का कोई भी व्यक्ति उसको मार ना सके। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह मूलतः वैकुंठ धाम से आया था, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता था। हरे कृष्णा। आप लोग को याद है चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे ही होता है। कविराज गोस्वामी पहले स्टार्टिंग में बता देंगे पूरा चैप्टर में क्या आने वाला है, हाँ, और फिर प्रभुपाद उसी का बारे में व्याख्या पूरा बता देंगे, ये होने वाला है। देखिए प्रभुपाद जी ऑलरेडी बता दिया डिटेल में तात्पर्य में, लेकिन ये सब का लिए श्लोक आएगा आगे आगे। इसलिए उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा। भले ही कोई अपने ज्ञान के भौतिक विकास पर इतरा ले, किंतु वे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि इन चार भौतिक नियमों के प्रति निश्चेष्ट नहीं रह सकता। यह भगवान की योजना थी कि वे जनता को बता दें कि हिरण्यकशिपु जैसा बलशाली व्यक्ति भी निश्चित अवधि से अधिक जीवित नहीं रह सका था, भले ही कोई हिरण्यकशिपु के समान बलशाली तथा अभिमानी और तीनों लोगों को अपने वश में करने वाला क्यों न हो ले। किंतु उसे चिरकाल तक जीवित रहने या लूट का माल रखने की छूट नहीं है। न जाने कितने सम्राटों ने शासन किया होगा, किंतु वे सभी सब अब विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। यही इस संसार का इतिहास है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इतना आराम गहराम। एक बार श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि वो एक किताब पढ़ रहा था ट्रेन में, तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा उनको क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? बोला श्रील प्रभुपाद देखिए मैं हिटलर के बारे में पढ़ रहा हूँ, कितना महान व्यक्ति थे हिटलर। देखिए तो श्रील प्रभुपाद बोला हिटलर के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? उनके बारे में पढ़ो जिसने हिटलर को बनाया और जिन्होंने हिटलर को जन्म दिया और जिन्होंने हिटलर का प्राण लिया, उनके बारे में सोचो वो कितना महान होगा फिर, है ना। कितना ऐसे बड़ा बड़ा महान लोग अगर देखेंगे हिस्ट्री में आया, अलेक्जेंडर, फिर और कितना कितना है ना, सब बड़ा बड़ा लोग आया, मुगल लोग आया, सब कहीं अभी कहाँ है, सब अभी मिट्टी में है, सब बड़ा बड़ा सब आया, कितना किया ना।
हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर बताया गया कि जय विजय, जैसे दे न्यू के वो पहले जय विजय थे। हैं? जय विजय न्यू देव पहले जय विजय थे। वाह, बहुत सुंदर मतलब प्रश्न। कहाँ लिखा है? हिरण्यकशिपु बता रहे हैं कि पहले थे। यहाँ पे दूसरे शब्दों में, चूंकि वे मूलतः वैकुंठ धाम से आए हैं, अतः इस लोक का कोई भी व्यक्ति उन्हें मार नहीं सकता। तो मतलब other words- देखूं कि वो जय विजय का ही था। यहाँ पे तो 4th 5th लाइन है। Okay. Actually, it is impossible even for Lord Brahma to give anyone the benediction of becoming immortal. But indirectly, Hiranyakashipu received the benediction that no one within this material world would be able to kill him. In other words, because he originally came from abode of Vaikuntha, he was not to be killed by anyone within this material world. ये उनको मालूम नहीं था, लेकिन actually it was impossible for even Brahma to give anyone the benediction of becoming immortal. But indirectly, Hiranyakashipu received the benediction that nobody. तो पहले तो नहीं दिया ब्रह्मा जी उनको अमर वरदान, क्योंकि वो खुद अमर नहीं है, लेकिन जो वरदान दिया वो भी अमर जैसे ही दिया ना। अच्छा प्रश्न किया आपने कविता माता जी, तो वो अमर जैसे ही दिया, लेकिन यस प्रभु। हाँ, he received the benediction that nobody will able to kill him. In other words, because he originally came from the abode of Vaikuntha, he was not to be killed by anyone within this. क्योंकि ऐसे भी वैकुंठ लोग को तो वैकुंठवासी को तो कोई मार नहीं सकता है, तो इसीलिए उनको अमर जैसा ही वरदान दिया। वैकुंठवासी को कौन मार सकता है? एकमात्र भगवान कृष्ण मार सकता है। बहुत अच्छा लिखा श्लोक। I mean, thanks for that question. Very nice. सबको समझ में आया? आशा करता हूँ सबको। एक सेकंड, सबको समझ में आया ना कविता माता जी ने क्या पूछा? बहुत इम्पोर्टेंट। प्रभु कि अगर वो मारे नहीं गए किसी के द्वारा, तो उनकी खुद की अपनी मृत्यु यानी अवधि पूरा होने पर जो मृत्यु होती है, क्या उनके लिए निश्चित नहीं थी? नहीं थी, ये तो भगवान के पार्षद है, भगवान के लीला संपादन करने के लिए, टू एग्जिबिट लॉर्ड्स कृष्णास पास्ट टाइम वो आया है, ड्रामा का एक्टर है। पास्ट टाइम हो गया, निकल गया। अच्छा, ना ऐसे उनके सिवा उनको छोड़ के और कुछ ट्रीटेड लाइक नॉर्मल जीवा। हम और आपके जैसे इनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये भगवान का साक्षात वैकुंठ के पार्षद है, इनका केस अलग है। ये संगिनी माता जी। हाँ प्रभु, मन में एक बात आता भी आ जाए, हंसेगा नहीं। मतलब जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, बार बार भगवान का नाम लेते, बोलते भगवान का कृपा आएगा, तो हम लोग सुबह शाम हिरण्यकशिपु का नाम लेते हैं प्रभु, भजन वजन करते हैं, तो इसका कुछ मतलब वो नहीं होगा ना? बार बार उनका कृपा उपा तो नहीं आएगा ना? अच्छा, नरसिंह आरती में, नरसिंह आरती में हाँ तो अक्सर लेते हैं ना, जिब्या पे तो हमेशा नाम आता ही है। हाँ, तो कि भगवान की नरसिंह आरती कीर्तन करते वक्त उनका नाम आता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी तो धन्य है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं। हाँ, तो यस, लेकिन उस कैरेक्टर में तो दूसरा चीज था ना। हाँ, लेकिन अभी तो कोई कैरेक्टर, अगर जिन्होंने ये आचार्य ने ये नरसिंह आरती कीर्तन लिखा, उन्होंने अगर हिम्मत करके उसको आरती में उनका नाम इंक्लूड किया, तो आचार्य ने किया ना। यस किया, लेकिन आरती के समय उनका एक असुर का बार बार नाम लेना, इसको लेके बोल, तो आचार्य ने जो किया उनको हम लोग को रिपीट करना है। जरूर सोच समझ के किया होगा, ठीक है, उसी लिए किया है, ठीक ना? नरसिंह आरती में हिरण्यकशिपु का नाम आता है, तो जरूर आचार्य ने जब किया होगा। कैरेक्टर उनका रोल जो था वो असुर का था, लेकिन वो असुर थे नहीं वास्तव में। तो जब आचार्य ने किया, उसको 100% रिपीट कर सकते हैं। बस इसी मन में हमेशा आता था कि हम रोज भगवान के सामने असुर का नाम लेते हैं, तो ये इसीलिए मन में तो ये भी आना चाहिए था ना कि ये तो आचार्य ने बनाया है। ये चीज नहीं आया था प्रभु, आप डाले, सॉरी। लिरिक्स ठीक है। सब लोग लगता है विंडो बंद करने गया, बारिश बहुत जोर से है।
हिरण्यकश्यप राक्षस था माता जी, लेकिन भगवान तो उसको मारने के लिए प्रकट हुए ना, उसके सामने आए तो। जिसको जिसको भगवान ने मारा है वो सभी हाँ, कहाँ तक हुआ? तात्पर्य हो गया इसका? 19 तक। जी प्रभु जी। 20 नंबर श्लोका होगा। हाँ, कंटिन्यू माता जी। आप पढ़िए प्रभु। 20 नंबर श्लोका रिसाइट होगा। हिरण्यक्षो अनुजस्तस्य प्रिया प्रिया छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रजा भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्धत रहता था। हिरण्यकश्यप को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। और एक बार, छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्धत रहता था। हिरण्यकश्यप को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। तो ये असुर लोग का परिवार में ऐसे ही होता रहता है, ऐसे ये सब करके एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। तात्पर्य, यह आसुरी प्रवृत्ति है कि परिवार के सभी सदस्यों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त साधनों का उपभोग करना सिखाया जाए, जबकि the demonic spirit is to train all family members to exploit the resources of this universe for personal sense gratification. आगे, जबकि देवी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में प्रत्येक वस्तु को लगाने के लिए प्रेरित करती है। सबको समझ में आया ना? आगे, हिरण्यकश्यप स्वयं अत्यंत बलशाली था और उसने अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी बलवान बनाया था, जिससे वह हर एक से लड़ने और प्रकृति पर जहां तक संभव हो स्वामित्व प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सके, और यदि संभव हो तो वह सदा के लिए ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। ये सब आसुरी जीव की प्रवृत्ति के प्रदर्शन हैं। हरे कृष्ण। तो इन बल शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहते हैं? पूरा ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोलरशिप इज ऑल्सो अ बिग सेंस ग्रेटिफिकेशन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।